बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में जुमे से मंगल तक कई इलाके बारिश और गर्द आलूद हवाओं की जद में। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने खबरदार किया है कि जुमे से मंगल तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज ने बयान में कहा है कि 50 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। बर्फबारी और सैलाब के खतरात भी हैं। कौमी मरकज का कहना है कि जुमे की रात से असीर, बाहा, जजान, मक्का मुकरमा और तब्बूक रीजनों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। बयान में कहा गया है कि इतवार से मंगल तक बारिश में शिद्दत आएगी, जबकि हफ्ते से अलजोफ और हुदूद शुमालिया गैर मुस्तहकम मौसम की लपेट में होंगे। पीर और मंगल को इन इलाकों में मौसमी हालात ज्यादा खराब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कौमी मरकज का कहना है कि रियाज, कसीम, हाइल, नजरान रीजनों और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाज इलाकों में जुमे से गरज चमक के साथ बारिश और हवाएं चलने का इम्कान है। हवाओं की फी घंटा रफ्तार 50 किलोमीटर से ज्यादा रहेगी। पीर और मंगल को इन मकामात पर बारिश में शिद्दत आएगी, जबकि गर्द आलूद हवाएं आंधी की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। आज़मीन हज कितनी मालियत की कीमती अशिया और नकदी हमरा ला सकते हैं। सऊदी वजारत हज उमरा ने कहा है कि सऊदी अरब आने वाले आज़मीन हज अपने अमरा, कीमती अशिया और नकदी की तफसीलात जाहिर करें। ऐसा करने से इमिग्रेशन और कस्टम कार्रवाई आसानी और तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने ज़ियूफ़ुर रहमान अकाउंट पर बयान में कहा है कि आज़मीन हज ये बात यकीनी बनाएं कि उनके पास जितना सामान और नकदी है वो 60,000 रियाल से ज्यादा की है या नहीं। वजारत का कहना है कि आज़मीन हज को जो अशिया शामिल करनी है, इनमें गैर मुल्की करेंसी, तहाइफ, आलात, जेवरात और कीमती मादनियात शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि अगर इन सब की कीमत 60,000 रियाल से ज्यादा हो तो इसका इकरारनामा जमा करवाना होगा। क्या नाम की तब्दीली के बाद नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं? सऊदी अरब के इकामा कवानीन के तहत मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी जाने या मुमलिकत से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना जरूरी है। खुरूज ओहदा के लिए माहाना फीस 100 रियाल अदा करना जरूरी है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं होती। ताहम इसके लिए शराइत मुकर्रर हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत में 40 बरस से मुकीम था, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक नाम तब्दील किया। नाम की तब्दीली कानूनी तरीकेकार के मुताबिक अंजाम दी गई थी। मालूम यह करना है कि क्या नाम की तब्दीली के बाद दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकता हूं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वो तारकीन वतन जो मुमलिकत में मुकीम थे और उनकी वापसी कानूनी तरीके से हुई हो, इन पर किसी किस्म का कोई केस वगैरह रजिस्टर ना हो, वो जब चाहें दूसरे वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। इन पर कोई कानूनी पाबंदी आयद नहीं होती। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जिन पर किसी किस्म की कानून शिकनी रिकॉर्ड की गई हो, जिसकी वजह से इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, या वो किसी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस रहे हों जिस पर इन्हें अदालत से सजा मिली हो, ऐसे अफराद को सऊदी अरब में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो किसी दूसरे वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। ख्याल रहे कि माजी में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को मुमलिकत में महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। मुमलिकत में अब इमिग्रेशन के हवाले से नए कवानीन मुरतब किए जा चुके हैं, जिसके बाद ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जा चुका है वो ताहयात किसी भी वीजे पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि एहलिया का खुरूज ओहदा लगाने के लिए फीस जमा कराई और खुरूज ओहदा जारी कर लिया, मगर गलती से कैंसिल का ऑप्शन दब गया। इस वक्त जब दोबारा खुरूज ओहदा के लिए अफसर सिस्टम से कार्रवाई की तो फीस की अदम अदायगी पर दरखास्त मुस्तरद हो गई। मालूम यह करना है कि जो खुरूज ओहदा इस्तेमाल नहीं किया और गलती से कैंसिल हो गया, क्या इसी फीस में दोबारा खुरूज ओहदा नहीं लगाया जा सकता? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक जवाजात की हासिल की गई खिदमात की जमा करदा फीस उस वक्त तक काबिल वापसी होती है जब तक फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल न की गई हो। जमा कराई गई फीस के मुकाबिल सर्विस हासिल करने के बाद किसी सूरत भी फीस वापस नहीं ली जा सकती और न जमा की गई फीस किसी और सर्विस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सर्विस हासिल न की गई हो और महज जवाजात के अकाउंट में फीस जमा कराई गई हो, उस वक्त तक फीस वापस ली जा सकती है। बाद अज़ां फीस वापस नहीं होती। गलती से खुरूज ओहदा कैंसिल होने की सूरत में दोबारा फीस जमा कराई जाए और दूसरा खुरूज ओहदा वीजा जारी कराया जाए।
सऊदी अरब में बुध को सोने के निर्खों में इजाफे का रुझान। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 24 मई को दूसरे दिन भी कारोबार के आगाज पर सोने के निर्खों में इजाफे का रुझान देखा गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.35 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। मंगल को सोने के निर्ख 207.09 रियाल रिकॉर्ड किए गए थे। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 238.12 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.27 रियाल और 18 कैरेट 178.59 रियाल में दस्तयाब रहा है। मुमलिकत में 21 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 2000.18 रियाल, 22 कैरेट की गिनी 2095.43 रियाल, जबकि 24 कैरेट 8 ग्राम की गिनी 2285.92 रियाल में फरोख्त की जाती रही है। सऊदी अरब में मनशियात स्मगल करने की कई कोशिशें नाकाम, स्मगलर गिरफ्तार। सऊदी अरब में सरहदी मुआवजों के इदारे के तर्जुमान कर्नल मुसफर अल करनी ने कहा है कि बड़ी मिकदार में मनशियात स्मगल करने की स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाई गई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक तर्जुमान ने कहा है कि नजरान, जजान, असीर, मक्का मुकरमा और अल जोफ रीजनों में स्मगलिंग की कोशिशें नाकाम बनाई गई हैं। मुसफर अल करनी ने बताया है कि 43.2 टन कात, 1213 टन हशीश, 1,65,157 नशावर गोलियां और 5,74,492 ममनुआ गोलियां स्मगल करने की कोशिशें की जा रही थीं। स्मगलरों को हिरासत में ले लिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुल्जिमान को जब्त शुदा नशावर अशिया समेत मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट ने पाकिस्तानी आज़मीन के दूसरे ग्रुप का शानदार इस्तकबाल किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक महकमा पासपोर्ट की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है, मक्का रूट निज़ाम के तहत आज़मीन का मुमलिकत में दाखिली तरीक़ाकार बिला ताअत्तुल जारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फ़िज़ाई सरहदों और बहरी रास्तों से आने वाले आज़मीन के लिए तरीक़ाकार को मौसर तरीके से खुशामदीद कहने के लिए तैयारी मुकम्मल है। आज़मीन हज के दाखिले में जदीद तरीन तकनीकी आलात से सहूलतें फराहम करने के लिए महकमा पासपोर्ट की जानिब से तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाने के लिए अज़्म का इयादा किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर अल दाऊद ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए मक्का रूट स्कीम से मुस्तफीद होने के लिए रवां माह के शुरू में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। स्कीम का मकसद पूरी मुस्लिम दुनिया से आज़मीन हज की मुमलिकत आमद पर उनके लिए सहूलियात में इजाफा करना है। कबल अज़ीं पीर के रोज अफगानिस्तान से आज़मीन हज की परवाज की आमद का खैर मकदम डायरेक्टोरेट की जानिब से किया गया। इंडिया से आज़मीन इकराम की पहली परवाज का भी इसी दिन मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के ओहदेदारों, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के नुमाइंदों के साथ साथ दीगर सरकारी ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।